और हमारी पिछली कई पीढ़ियों ने इस भारत में पिछले 1200 वर्षों में मंदिरों को टूटते देखा है। ऐसे अध्यक्ष हमारे देश में किस काम के जो प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में अपना शीश नहीं नवाता हो। खुद जाके वहां पे जाके मत्था टेक के आना चाहिए था। तो ये विरोधी लोग हैं, राष्ट्र विरोधी है ये। इसको नई जानकार वाले ही कुंठित मानसिकता के लोग ही कहते हैं कि भाई हम यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। देखिए, ये आज जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने विरोध किया है, पहली बात तो इनके आने और न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गठबंधन बनाए हैं, कौन सा गठबंधन है? इंडिया गठबंधन। अरे उसमें टोटी चोर है, टोटी चोर। राम मंदिर का न्योता भेजा गया था कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी जी को, उसने ठुकरा दिया है इस न्योता को। विनाश काले विपरीत बुद्धि। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। लंबे समय बाद राम भक्तों की प्रतीक्षा पूरी हुई और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, जिसको पूरा देश देखेगा और पूरे देश के लोग व्याकुल है उस घड़ी के लिए, उस प्रतीक्षा के लिए। और देश के सभी लोग खुशियां मना रहे हैं, सब एक दूसरे को निमंत्रण भी भेज रहे हैं। वही राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस पार्टी को निमंत्रण भेजा गया राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो इस न्योता को नकार दिए और साथ में सोनिया गांधी जी ने भी इस न्योता को नकार दिया है। तो इस विषय पे हम लोगों की प्रतिक्रिया जानते हैं कि उनका इस फैसले से भारत के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं उनके इस फैसले के बाद। जी सर बताएंगे, सबको घूम घूम के आप लोग वो दे रहे हो, न्योता दे रहे हो। भारतीय जनता पार्टी ने भी न्योता दिया है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने द्वार द्वार जा करके 500 वर्ष के संघर्ष के पश्चात यदि रामलला विराजमान हो रहे हैं, उनके मंदिर की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, रामलला को उनके घर में वापस लाया जा रहा है, तो उसका जाकर घर घर में न्योता दिया गया है। इसी तारतम्य में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तथाकथित यूपीए की चेयरमैन सोनिया गांधी जी को भी न्योता दिया गया। परंतु जैसा कि एक रामायण में श्लोक है, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति निदाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। अर्थात जहाँ पे संगत होगी, जहाँ पे संगति होगी, वहाँ पे संपत्ति का वास होगा, वहाँ पे समृद्धि का वास होगा। परंतु जहाँ पे कुमति होगी, वहाँ पे लगातार विपत्ति आएंगी। जो कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर पे आज़ादी के पश्चात केवल एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुआ करती, जिसका कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था, आज वो अपने अस्तित्व के संघर्ष कर रही है। जिन्होंने कभी रामलला को, राम मंदिर को, राम सेतु को काल्पनिक कहा हो, उनसे राम मंदिर की संरचना को काल्पनिक कहा, उनसे इससे ज्यादा किसी चीज की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। जगह जगह अक्षत से न्योता दिया जा रहा है। जी, हम भी देखे, नीतीश भाई और हम सब दे करके आए हैं। ये हमारे पास अभी भी रखा हुआ है और हर गली मोहल्ले घर घर जा करके इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण, अक्षत और फोटो दे रहे हैं। सब लोग खुशी से न्योता को स्वीकार रहे हैं। हाँ, जी एकदम स्वीकार रहे हैं। जो है अपना फोन एड्रेस सभी लिखा रहे हैं, बोले और आएंगे जब भी है। 22 जनवरी के बाद अपना शेड्यूल भी बना रहे हैं, कोई फरवरी का, कोई मार्च का, कोई साल भर का अपना शेड्यूल बना करके जाने तैयार है। कितने घरों में गए होगे आप लोग न्योता पहुंचाने? हम लोग जैसे मैं सेक्टर 10 में निवास करता हूँ, तो सेक्टर 10 के बहुतायत लगभग 90% घर में हो गया है। मात्र 2-4 लोग जिनके यहाँ लाख था, वही लोग बचे, उनके यहाँ भी दे रहे हैं और सभी धर्म संप्रदाय के लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी है, उनके द्वारा टीका टिप्पणी हो गई, आप जानते हो जी। ये नहीं जानने के कारण है, राम को नहीं जानने के कारण है। राम जो है सर्वस्व है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रकट में जाना। हरि जो है सर्वत्र समान है और 4 प्रकार के राम की व्याख्या की गई कि पहले शालिग राम है, दूजा पारस राम, तीजा राजा राम है, चौथे आत्म राम, रमे निरंतर आत्मा सब घट आठो याम, वाहित संतरण धरो राम ताहि गुनाम। राम जो है किसी व्यक्ति विशेष में रमन करने वाली शक्ति नहीं है, वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सब में समान रूप से व्यापक शक्ति है। इसलिए कहा गया हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इसको नई जानकार वाले ही कुंठित मानसिकता के लोग ही कहते हैं कि भाई हम यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। राम मंदिर के उपलक्ष्य में जगह जगह आनंद और उत्साह मनाया जा रहा है। राम मंदिर का न्योता भेजा गया था कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी जी को, उसने ठुकरा दिया है इस न्योता को। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे उस आदमी को ये नहीं मालूम है राम है, जो पूरा देश राममय है,
वहां पर वो निमंत्रण को अस्वीकार करके वो उसने बता दिया कि वो धर्म विरोधी है। मैं उसको चैलेंज करता हूं कि अगर राम विरोधी काम कर रहे हो तो उसका परिणाम छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने को मिल गया। आगे और भी लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसमें भी राम जी आपके ऊपर इतनी कृपा करेंगे कि आप तत्काल टोटल शून्य हो जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं सीधा बोल रहा हूं, चैलेंज, राम के नाम पर अगर आपने इस प्रकार का अपमान करने का प्रयास किया है, उसका जवाब जनता आपको देगी, ये ध्यान में रख लेना। जय राम। आपका क्या तर्क है? मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कौन सा आदमी है भाई? कांग्रेस अध्यक्ष, मैंने नाम सुना है, मैं कभी उसको देखा नहीं हूँ भाई, नाम सुना हूं। ऐसे अध्यक्ष हमारे देश में किस काम के जो प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में अपना शीश नहीं नवाता हो? अरे प्रभु श्री रामचंद्र के नाम से तो एक पत्थर तैर जाता है, तो मनुष्य की क्या बात है? ये मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं दूर दूर तक भी पिक्चर में नहीं दिखेंगे। ये भारतवासी का वो विरोध, अपमान किए। बिल्कुल अपमान है। ये भारत राम का है और राम जी के निमंत्रण पत्र को ठुकराना, ये निश्चित मान के चलो कि उनका कर्म, उनका जो उद्देश्य है वो बताता है समाज को। ये गठबंधन बनाए हैं, कौन सा गठबंधन है? इंडिया गठबंधन। अरे उसमें टोटी चोर है, टोटी चोर महाराज अधिमुक्तेश्वरानंद महाराज को लाठी चार्ज कराया था, आज राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाऊंगा बोलता है। अरे उसकी तो किस्मत ही फूटी है, वो किस काम का टोटी चोर? मेरा इशारा समझ जाइए आप लोग, किसको मैं बोल रहा हूँ टोटी चोर। हाँ, उस टोटी चोर तक मेरी बात जरूर पहुंचाई जाए कि तू कैसा राम भक्त है, तेरे को तो इस देश में रहने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले तो मैं एक पंक्ति रखना चाहूंगा कि राम नाम कड़वा लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गई, ना माया मिली ना राम। तो ये कांग्रेस पार्टी तो शुरुआत से इन्होंने हर ऐतिहासिक अवसर का विरोध किया है, चाहे वो G20 का बैठक हो, चाहे वो भारत में बन रहा था, जो भारत में बना हुआ नया संसद भवन ही क्यों ना हो, या फिर कहे भारत और भारतीयता के सबसे बड़े प्रतीक माने जाने वाले भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर क्यों ना हो, इन्होंने इसका भी बहिष्कार किया। यह दिखाता है कि इनके लिए कुछ कट्टरपंथी वोट ये ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है, ना कि भगवान श्री राम। इन्होंने हर ऐतिहासिक क्षण का विरोध किया। अब देखिए, ये तो वो पार्टी है जिनके आज इनके पास एक बहुत अच्छा अवसर था कि इन्होंने पूर्व में जो कुकर्म किया है और इनके जो भी सारी चीजें रही है, जिन्होंने हिंदुओं का इतना इन्होंने अत्याचार किया है, आज उनके पास एक सुनहरा अवसर था कि ये उस जाते और अपने पापों को धोने का एक अवसर था, लेकिन आज ये उस अवसर भी चूक गए। अब देखिए, इन्होंने क्या क्या नहीं किया, हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार नहीं किया, क्यों ना किया। अगर हम देखें कि नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर तक बनने नहीं दिया, चाहे हम बात करें इंदिरा जी की जिन्होंने गौ रक्षक संतों पे गोलियां चलवाई, चाहे हम बात करें राजीव गांधी जी की जिन्होंने गौ संतों पे जो कार सेवक हमारे गए उनका समर्थन किया, जिन पे गोलियां चलाई गई, चाहे आज की बात की जाए तो सोनिया मैडम की जिन्होंने क्या कहा कि 2008 में कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम काल्पनिक है। आज राजीव गांधी ने क्या कहा कि राम मंदिर में जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ते हैं। अरे ऐसे पार्टी साहब उम्मीद करते हैं कि ये राम मंदिर जाएंगे? इन्होंने तो अपने परंपरा और अपने गुणों के अनुरूप ही व्यवहार किया है। ये तो शुरुआत से हिंदू विरोधी पार्टी रही है और आप इनसे अपेक्षा कर रही है राम मंदिर जाएंगे? ये तो इनका सौभाग्य था कि इनको आज निमंत्रण मिला, लेकिन इन्होंने अस्वीकार किया। देखिए, ये आज जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने विरोध किया है, पहली बात तो इनके आने और ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राम मंदिर बनेगा और आगे आने वाले मंदिर भी बनेंगे। जब ये राहुल पैदा नहीं हुआ था, मंदिर तब बन रहे और आगे भी बनेंगे। जब सोनिया गांधी नहीं थी, मंदिर तब भी बन रहा था और आगे भी बनेंगे। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप आज इस पृथ्वी में आए हैं और जाते समय आप यही कहेंगे, हे राम। तो देखिए, ये सोनिया गांधी ना आए, राहुल गांधी ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आए ना, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राम मंदिर बनेगा और आगे आने वाले मंदिर ही बनेंगे। ये जब राहुल पैदा नहीं हुआ था, मंदिर तब से बन रहे। जब सोनिया गांधी नहीं थी, मंदिर तब से बन रहे। तो आगे भी मंदिर ऐसे ही बनेंगे। और आप सभी को जय श्री राम। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि राम काल्पनिक है। ये वही लोग हैं कि ये राम कौन है, अयोध्या में पैदा हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो ऐसे लोगों को स्वीकार करना तय है। क्यों? क्योंकि ये इनका ना आना राम का अपमान नहीं, ये स्वयं उनका अपमान है। जी सर, बताएंगे, न्योता को अस्वीकार कर दिया गया कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडरों द्वारा, राम मंदिर के न्योता को। देखिए, ये तो राम विरोधी रहे हैं और राम को नहीं मानने वाले लोग हैं। ये तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दिया था अपने वकील के माध्यम से कि राम मंदिर तो वहाँ पे बन ही नहीं सकता, वो तो उनकी जगह ही नहीं है, प्रमाणित करे कि वो भगवान राम है। तो ऐसे लोगों की बात क्या करना।
और भगवान के प्रति अगर श्रद्धा होती, अगर राम के प्रति अगर श्रद्धा होती, तो इसमें किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, खुद जाके वहाँ पे जाके मत्था टेक के आना चाहिए था। तो ये विरोधी लोग हैं, राष्ट्र विरोधी है ये। बुलाने पे नहीं जाते, फिर बाद में फोटो खिंचाने जाते हैं। बाद में फोटो खिंचाने जाते हैं ये, लेकिन अब जनता इनको पहचान चुकी है हाँ। और हर जगह बच्चा बच्चा इस देश का जय जय श्री राम कह रहा है। तो ये समझ लेना चाहिए और अब इनको जितनी विरोधी ताकतें थी राम मंदिर के खिलाफ में, ये सब बेनकाब हो चुके हैं। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष राजीव चौबे जी जो हैं और भिलाई की कमान ये संभालते हैं, इनसे जानते हैं कि राम मंदिर को लेकर ये कितने उत्साहित हैं और इनकी क्या प्लानिंग है। राम मंदिर को लेकर उत्साह तो संपूर्ण सनातन समाज में है। मेरे उत्साह का तो कोई प्रश्न, हर सनातनी, प्रत्येक सनातनी 500 वर्ष बाद रामलला अपने स्थान पर पुनः विराजमान होंगे। और हमारी पिछली कई पीढ़ियों ने इस भारत में पिछले 1200 वर्षों में मंदिरों को टूटते देखा है। सोमनाथ के बाद ये पहला अवसर आ रहा है, और खासकर हमारी पीढ़ी, हमने तो जब सोमनाथ का मंदिर बना उस समय शायद हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, तो हमारी पीढ़ी तो पहली बार देख रही है कि जिस मंदिर को तोड़ा गया था उसकी जगह मस्जिद का निर्माण किया गया था, वहां पुनः मंदिर का निर्माण हो रहा है और भगवान राम 500 वर्ष बाद अपने स्थान पर बैठ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये हर्ष का अतिरेक है पूरे भारत में, पूरे सनातन समाज में। न्योता सब जगह भेजा जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नेता भेजा गया था, अस्वीकार कर दिए। वो किस रूप में देखते हो उसको? ये उनका विवेक है और उनकी मानसिकता को दर्शाता है। जो वामपंथी विचारधारा की पोषक कांग्रेस रही है शुरू से, वामपंथ से प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस नहीं जुड़ी है, लेकिन वामपंथी विचारधारा की पोषक रही। तुष्टिकरण इनकी जो है पहली जो है उनकी पॉलिसी रही है, उनकी नीति रही है। तो उनको अपने वोट बैंक को सुदृढ़ रखने के लिए हमारे सनातन कार्यक्रमों का विरोध करना उनके लिए अवश्य संभव है। वो अगर नहीं करेंगे तो अपने उस मुस्लिम वोट बैंक को सुरक्षित कैसे रख पाएंगे? वो तो उनको संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। ये थे राजीव चौबे जी, जिनको सुन रहे थे आप, जिन्होंने राम मंदिर को लेकर बातें बताई। अब देखते हैं कि राम मंदिर का जो जिस राम मंदिर के लिए बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी, अब वो भक्तों में वह उत्साह खुलकर सामने आ रहा है और विरोधियों को भी जवाब दिया जा रहा है। तीरंदाज न्यूज के लिए मैं हूं गौरव तिवारी।